एक महिला के गर्भ में कैसे जन्म लिया एक मानव शिशु। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसकी 3 पत्नियां थीं। दुर्भाग्यवश तीनों ही बांझ थीं। इस कारण किसान हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन उसका बचपन का दोस्त उस गांव से गुजर रहा था। किसान अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। बातों के बीच में किसान अपनी तकलीफ की बात बताता है। 3 पत्नियां होने के बावजूद उसका एक भी संतान नहीं है। दोस्त ने कहा, चिंता मत करो, गांव की सीमा के पास जो पहाड़ है वहां एक साधु बाबा रहते हैं। वह सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। एक बार जाकर मिलो। अगले दिन सुबह किसान पहाड़ की ओर रवाना हुआ। वहां साधु बाबा से मिलकर अपनी दुख तकलीफ बताई। बाबा ने कहा, मेरी कुटिया के पीछे एक बगीचा है, वहां एक सेब का पेड़ है। किसान की समझ खो गई। वह दौड़कर फिर से उस साधु के पास गया और सब कुछ बताया। साधु ने कहा, यह केवल तभी संभव है जब बंदर सेब खाने से पहले उसे छक ले। लेकिन डरना मत, वह भी तुम्हारा ही बच्चा है, उसे प्यार देना। किसान सिर झुकाकर लौट आया। 3 बच्चों के नाम रखे। सबसे बड़े बेटे को सोहन, बीच वाले को मोहन और बंदर बच्चे को बजरंग। समय बीत गया। तीनों भाई बड़े होने लगे, लेकिन सोहन और मोहन छोटे भाई बजरंग को तुच्छ समझने लगे। खेलकूद में उसे कभी साथ नहीं लेते थे। बजरंग अकेला बैठकर रोता, लेकिन मां बाप उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। बेटों से कहा, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं है, अब तुम्हें ही घर का खर्च चलाना होगा। सोहन और मोहन ने कहा, ठीक है पिता, लेकिन हमें 2 खच्चर दीजिए ताकि हम काम ढूंढने जा सकें। पिता ने उन्हें खच्चर दिए। पिता अनुमति दे दी। बजरंग कुत्ते की पीठ पर चढ़कर निकल पड़ा, लेकिन कुत्ता धीरे चल रहा था, इसलिए बजरंग जोर से चिल्लाकर बोला, सिंह आया, सिंह आया। यह सुनकर कुत्ता डर के मारे दौड़ने लगा। इस तरह बजरंग ने अपने भाइयों को पहले पकड़ लिया। चलते चलते वे एक जामुन के पेड़ के नीचे आए। सोहन मोहन खच्चर की पीठ पर खड़े होकर जामुन तोड़कर खाए। बजरंग ने कहा, भाइयों, मैं भी भूखा हूं, मुझे कुछ दो। वे कुछ नहीं बोले। बजरंग गुस्से में खुद पेड़ पर चढ़ गया और सारे जामरूल तोड़ लिया। भाइयों ने कहा, माफ करो भाई, हमें भी दो। बजरंग ने भाइयों को माफ कर दिया और तीनों मिलकर खाने लगे। रात हो गई थी। उन्होंने एक झोपड़ी देखी और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक महिला बाहर आई। सोहन ने कहा, क्या हम यहां रात में रह सकते हैं? महिला ने कहा, हाँ हाँ, आओ। उसने जल्दी से खाने की तैयारी की। महिला के 3 बेटे थे, सबने मिलकर खा लिया। रात गहरी होने पर महिला चुपचाप एक धारदार चाकू घिस रही थी। असल में वह एक नरभक्षी महिला थी जो राहगीरों को मारकर खा जाती थी। धार देने की आवाज से बजरंग की नींद खुल गई और वह सब समझ गया। उसने भाइयों को जगाकर कहा, वह महिला हमें मारने जा रही है। मोहन ने कहा, एक अच्छा उपाय करते हैं। उस महिला के 3 बेटे हैं, उनके बिस्तर पर लेट जाते हैं, तब वह गलती से अपने बेटे को ही मारेगी। तीनों भाई कमरे बदल लेते हैं। रात में अंधेरे में महिला आकर अपने ही बेटों की हत्या कर देती है। अगले दिन सुबह 3 भाई भाग जाते हैं। महिला जब जागकर अपने बेटों की लाशें देखती है तो चिल्लाकर रोने लगती है, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही बेटे को मार डाला। इसके बाद 3 भाई चलते चलते एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचते हैं। सोहन और मोहन को काम पर रखा जाता है, लेकिन बजरंग को कोई काम नहीं देता। वह और दूर एक गांव में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक आड़तिया से होती है। बजरंग कहता है, क्या आप मुझे काम देंगे? व्यापारी देखता है, वह तो एक बंदर है। कहता है, इतना भारी काम कैसे करोगे? बजरंग कहता है,
आप बस मौका दें, मैं जो कहेंगे वही करूंगा। उसे घर की सफाई के काम में रखा गया। घर में एक 10 साल का शरारती लड़का था। एक दिन दरवाजे पर एक लड़की आई और बोली, मेरा घर पास में ही है, थोड़ा नमक मिलेगा? बजरंग ने नमक दिया। लड़की की सुंदरता से बजरंग मोहित हो गया। अगले दिन उसने लड़की को प्रेम प्रस्ताव दिया। लड़की भी मान गई। एक दिन उसने घर के छोटे लड़के से कहा, तेरा पिता पैसे कहां रखते हैं, बता, नहीं तो मारूंगी। डर के मारे लड़के ने सब बता दिया। बजरंग घर के सारे पैसे लेकर लड़की को अपने गांव ले गया।